नमस्ते। आपका मैच स्टार चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिकर कार्ड एंड सवाल है इम्पॉर्टेंट मैसेजेस फॉर यू। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। आपका जो पहला ऑप्शन है वो है एलिफेंट, आपका दूसरा ऑप्शन है रकून, आपका तीसरा ऑप्शन है पोलर बेयर। टाइम्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है वो है एलिफेंट कार्ड। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। तो फर्स्ट थिंग विद द एलिफेंट कार्ड, जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि इस दौरान पे आपको सक्सेस मिलने वाला है, कोई ना कोई सिचुएशन में आपकी सफलता होने वाली है। ओके, तो उस टाइप का सिचुएशन बन रहा है इस दौरान पे विद द एलिफेंट कार्ड। आप अपने आप को कोई ना कोई प्रॉब्लम से निकालने वाले हो, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको इस सिचुएशन को फाइट करके निकलने वाले हो या आपको सक्सेस बहुत आसानी से मिलेगी। आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो रिमूव होंगे इस दौरान पे, आपके फिनांसेस बहुत अच्छे रहेंगे। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द एलिफेंट कार्ड। एलिफेंट कार्ड बहुत बार आपको सजेस्ट करता है कि इस दौरान पे आपका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। तो बहुत ध्यान दीजिए कि आप क्या सुन रहे हो और क्या स्मेल कर रहे हो। ओके, स्मेल एंड हियरिंग, ये दोनों ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है विद द एलिफेंट कार्ड। एलिफेंट है आपके पास, इंस्टिंक्ट्स है, सेंसिटिविटी है। तो 3 कार्ड्स दिखा रहे हैं कि इस दौरान पे आप एक एम्पैथ के तौर पे एक्ट करोगे। आप लोगों के साथ सिंपथाइज़ कर सकते हो, उनकी एनर्जीज़ फील कर सकते हो एंड आपकी फीलिंग भी आपको बताएगी कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मुझे लगता है कि इस दौरान पे आप कुछ ना कुछ ऐसा गेन करने वाले हो जो आपको काफ़ी खुशी देगी, या इट इज़ समथिंग वेरी वर्दी। ओके, मतलब लाइक बहुत कीमती हो सकता है ये चीज़। मैं ये चीज़ देख रही हूँ आपके लिए, लाइक समथिंग वेरी वर्दी। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो वो है आपके लिए एलिफेंट कार्ड। एंड उसके बाद जो दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स हैं, टारो के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी लव लाइफ डेफिनेटली काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली है। बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं आपके लव लाइफ में, एंड जो भी चीज़ें होंगी वो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें होंगी। इस दौरान पे आप बहुत सारे डेट्स पे जाओगे या बहुत घूमने वाले हो अपने दोस्तों के साथ, अपने पार्टनर के साथ। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। प्रॉब्ली बहुत सारे लोगों के लिए इस दौरान पे हो सकता है कि आप ट्रैवल करने वाले हो, इन द सेंस दूसरा देश हो सकता है, या आप घर बदलने वाले हो। उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर जो मेन एनर्जी है कि आपकी लव लाइफ डेफिनेटली एक्साइटिंग होने वाली है। ओके, यू गोइंग टू मेक मूवमेंट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। कोई दोस्त है जो आपके लाइफ में इन एंड आउट हो रहे हैं, या कोई ना कोई ऐसे इंसान है जो आपके लाइफ में बार बार अंदर आते हैं बाहर जाते हैं, लाइक यू नो लाइक कंसिस्टेंट नहीं है ये इंसान, बार बार ये लाइक इन एंड आउट एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि लाइफ स्पेशली आपके रिलेशनशिप्स में चीज़ें काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली हैं। बहुत सारी चीज़ों में बदलाव होगा, चीज़ें लाइक थिंग्स आर लुकिंग गुड ओके इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप कोई सिचुएशन से अपने आप को निकालने वाले हो, कोई सिचुएशन से अपने आप को रिमूव कर रहे हो आप। वो चीज़ में यहाँ पे लाइक आई एम सीइंग दैट विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, एंड दूसरी जो एक और चीज़ है विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत बार ये कार्ड्स ये दिखाते हैं कि अगर आप फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते हो तो विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स मे बी इस दौरान पे कुछ ब्रेक आ सकता है, या there can be some sort of a delay okay with the 4 of swords, and you have to come to terms with it with the 4 of swords। आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। दूसरी जो एक और एनर्जी है with the 6 of swords and with the 4 of swords, ये दोनों ही कार्ड्स आपको एडवाइस कर रहे हैं कि इस दौरान पे आपको यू हैव टू लेट योर पास्ट को, कुछ ना कुछ बदलाव चल रहा है आपके लाइफ में। ओके, किसी चीज़ को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है। ओके, देयर आर सम चेंजेस अलोंग द वे, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए। उसके बाद जो एनर्जी है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स की। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स अगर देखा जाए तो ये
आपके काम के हिसाब से कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने आने वाली हैं, ओके, जो आपसे पहले छुपी हुई थी और अभी चीज़ें सामने आएंगी। कुछ ना कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है किसी के साथ, वो चीज़ हो सकता है। यहाँ पे बहुत एक अगर देखा जाए तो ग्रुप की एनर्जी है, एंड देन इट्स लाइक जो चीज़ मैं देख रही हूँ कि एटलीस्ट इस दौरान पे आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, ओके, लाइक ट्रैवलिंग हो जाएगा, आपको मे बी प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा, वो चीज़ भी हो सकता है विद द फोर ऑफ स्पॉट्स। इस दौरान पे देयर इज़ लाइक टू मच गोइंग ऑन, यू हैव टू बी ऑन योर फुट, हर टाइम कुछ ना कुछ हो रहा है, ओके। आपकी लाइफ इस दौरान पे लाइक पूरे इवेंट्स, मतलब आइदर आप पूरी तरीके से बिज़ी रहोगे, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप ये कर रहे हो, बाद में वो कर रहे हो, लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक साथ कर रहे हो। बहुत सारे लोग आप आइदर काम की वजह से ट्रैवल कर सकते हो फॉरेन लैंड को, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बिकॉज ऑफ वर्क कोई फॉरेन लैंड आप जा सकते हो, ओके। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है कम टू द एज एंड ऑल दैट ग्लिटर्स, एडवर्सिटी कार्ड। तो अगर देखा जाए तो कोई ना कोई ऐसे इंसान है जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस इंसान को ट्रस्ट करोगे, जैसे मैंने बताया कि आपका इंट्यूशन इस दौरान पे ऑन पॉइंट रहेगा। अगर आप इस इंसान को ट्रस्ट करोगे तो इस इंसान के वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, इस इंसान की वजह से चैलेंजेस आपके लाइफ में आएंगे। तो अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। अगर आपका मन कह रहा है कि इस इंसान को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, डू नॉट ट्रस्ट दैम। एंड विद द कम टू द एज, आप कुछ ना कुछ खुद लेने वाले हो आगे बढ़ के, लाइक ओके आई विल टेक अप दिस प्रोजेक्ट, या मैं ये चीज़ करने वाला हूँ, करने वाली हूँ। एंड विद द कम टू द एज, बहुत बार यूनिवर्स आपको कहता है कि टेक दैट लीप ऑफ फेथ, ओके, चाहे वो काम के हिसाब से हो जाए, प्यार के हिसाब से, कुछ भी हो जाए, लाइक ये कहता है कि आगे बढ़ के वो चीज़ एक्सपीरियंस कीजिए, ओके, विद कम टू द एज, मूव फॉरवर्ड, डू इट योरसेल्फ, ओके। तो यहाँ पे विद द कम टू द एज, यूनिवर्स आपको कह रहा है आगे बढ़ के चीज़ों को एक्सपीरियंस करें, एंड द यूनिवर्स विल बी देयर फॉर यू, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस दौरान पे आपके लाइफ में चेंजेस, बदलाव, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बट जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि जो चीज़ पुरानी हो गई है या एनीथिंग विच इज़ पास्ट, ओके, उस पास्ट को like you have to let your past go, okay, make peace with it। तो वही है, बट ओवरऑल जो चीज़ मैं देख रही हूँ कि इस दौरान पे देर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं इस दौरान पे आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं। आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है रकून कार्ड। तो रकून एक ऐसा एनिमल है जिसे बहुत बार चोरी से जोड़ा जाता है, क्योंकि उनके हाथ इतने लाइक समथिंग अबाउट देयर हैंड्स, हाथों की कला, जिसकी वजह से वो घर के अंदर बहुत सारी चीज़ों से चीज़ें चुरा लेते हैं, ओके। वो बॉटल्स ओपन कर पाते हैं, जार्स ओपन कर पाते हैं, एंड चीज़ों को ले पाते हैं, ओके। तो इसी वजह से बहुत बार रकून को थीवरी के साथ जोड़ा जाता है या चोरी के साथ जोड़ा जाता है। तो इस सिचुएशन में जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है। देयर इज़ समथिंग विच हैज़ बीन डन रॉन्ग, आइदर आपके साथ गलत हुआ है या इस सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो गलत हुआ है। आइदर किसी ने आपका फ़ायदा उठाया, वो चीज़ भी हो सकता है, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी जो एक और चीज़ है, रकून को मास्क के साथ जोड़ा जाता है, तो जो जैसा दिख रहा है वो वैसा है नहीं। तो इस दौरान पे हो सकता है कि आप अपने ट्रू इंटेंशंस या ट्रू इमोशंस नहीं दिखा रहे हो, यू नॉट शोइंग योर ट्रू सेल्फ, या जो आपके इर्द गिर्द हैं या जो सामने वाला इंसान है जिनके बारे में आप इंक्वायर कर रहे हो या जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो इंसान अपने ट्रू सेल्फ को नहीं दिखा रहे हैं। तो इस दौरान पे मुखौटा है, चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी दिख रही हैं इस दौरान पे, एंड ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए, ओके।
यहाँ पे टैरो के हिसाब से अगर आपके कार्ड्स देखे जाएं तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं। आपके पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, द डेविल कार्ड, मैजिशियन एंड है सिक्स ऑफ कप्स। अपार्ट फ्रॉम द डेविल कार्ड अगर आपके दूसरे कार्ड्स देखे जाए तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो है टू द सी, थिंकर, फॉरगिवनेस, लेट गो एंड फॉरगिवनेस। एक स्ट्रॉन्ग इम्पॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पे आपके लिए विद द फॉरगिवनेस एंड फॉरगिवनेस कार्ड। यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई ना कोई है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। ओके उस टाइप की एनर्जी है विद द फॉरगिवनेस। आइदर आपको किसी को लेट गो करने की ज़रूरत है, जो हर्ट फीलिंग है उस चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है। इस दौरान पे पास्ट से चीज़ें वापस आ सकती हैं। ओके एंड ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान हो, ये आपके इमोशंस भी हो सकते हैं, जो पास्ट के दबे हुए इमोशंस जिनके साथ आप डील नहीं करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें इस दौरान पे आ सकती हैं। एंड यहाँ पे अगर आपके कार्ड्स देखें अपार्ट फ्रॉम द डेविल कार्ड, एक येलो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये दिखाता है कि इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। ओके दे वांट टू स्टार्ट फ्रेश। ये इंसान आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ओके बिकॉज़ यहाँ पे फॉरगिवनेस कार्ड है, अगेन फॉरगिवनेस कार्ड है। तो उस टाइप की इमोशंस यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आई थिंक आपको इस सिचुएशन से डील करने की ज़रूरत है, स्पेशली अपने इमोशंस के साथ आपको डील करने की ज़रूरत है विद द लेट गो कार्ड। जब तक आप इस सिचुएशन से डील नहीं करोगे, मे बी यू विल नॉट बी एबल टू लेट इट गो। एंड यहाँ पे आपके हर्ट जो आपके साथ गलत हुआ है या वॉट एवर यू हैव एक्सपीरियंस्ड, उसको लेट गो करने की बात कर रहा है। ओके विद द लेट गो कार्ड। टैरो के हिसाब से अगर देखा जाए आपके पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो नाइन ऑफ कप्स को देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, मुझे लगता है बहुत हद तक आपने भी मास्क पहना हुआ है एंड जो सामने वाला इंसान है उन्होंने भी एक मास्क पहना हुआ है। आप ऐसा दिखा रहे हो कि एवरीथिंग इज़ गुड। ओके जिस तरीके से आप ड्रेसअप कर रहे हो, जिस तरीके से आप लोगों से बात कर रहे हो, हर चीज़ सेम दिखाई दे रही है। लोगों को कुछ लगता ही नहीं कि आपने कुछ लाइक यू एक्सपीरियंसिंग समथिंग या कुछ ना कुछ आपके अंदर चल रहा है। देयर इज़ अ डिफरेंट इमोशन दैट यू फीलिंग, वो दिखाई नहीं दे रहा है। ओके तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक दिखावा है या यू नॉट शोइंग योर ट्रू सेल्फ। आप इस सिचुएशन को एक पॉजिटिव तरीके से हैंडल करना चाहते हो। ओके उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ, जहाँ पे ओके मैं डील नहीं करूँगी सिचुएशन से, बट आई विल बी पॉजिटिव अबाउट इट एंड आई विल सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। ओके तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बट आप देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि सामने वाला इंसान वो सफ़र करे या कुछ तो पता चले कि इंसान पछता रहे हैं या कुछ ना कुछ हो रहा है उनके साथ, पर आप ऐसा कुछ देख नहीं रहे हो। सामने वाला इंसान काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, उनके लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं एंड प्रॉब्ली ये इंसान आपको दिखा रहा है कि वो खुश हैं आपके बिना। ओके या विद द नाइन ऑफ कप्स इट इज़ लाइक आई एम राइट, जो मैंने किया वो सही था। ओके तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। दोनों ही इंसान, मतलब आपका इस इंसान की तरफ फोकस है, बट आपको लगता है कि ये इंसान आपकी तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं या आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। बट यहाँ पे फॉरगिवनेस कार्ड है, दो फॉरगिवनेस कार्ड है, तो दिखा रहा है कि मे बी अंदर से इंसान कुछ और चाहता है पर बाहर जो दिखावा है वो कुछ और है। जो राइट इन द मिडल जो कार्ड है वो है डेविल कार्ड एंड ये दिखाता है कि सिचुएशन बहुत हद तक कंपल्सिव है या इस दौरान पे सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। ओके अभी भी एक जुड़ाव है, अभी भी एक कनेक्शन है, किसी न किसी तरीके से आप दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हो, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो या नेगेटिव एनर्जी हो, बट यू स्टिल समहाउ कनेक्टेड। ओके जो डेविल की एनर्जी है वो लेट गो करना इतना आसान नहीं है, बट यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन बहुत एक
टॉक्सिक एनर्जी है, रिलेशनशिप में कोडिपेंडेंसी हो सकती है या बहुत सारी नेगेटिविटी हो सकती है जो इस रिलेशनशिप को ख़राब कर रही है। ओके तो इस टाइप की एनर्जी है विद द डेविल कार्ड। बट लाइक आई सेड कि आप एक दूसरे को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, किसी ना किसी कारण की वजह से यू नॉट एबल टू लेट ईच अदर गो। आप अभी तक इस इंसान की तरफ कोई ना कोई कनेक्शन फील करते हो। ओके आप डिनाई नहीं कर सकते, बट आप इस इंसान की तरफ कोई ना कोई कनेक्शन फील कर रहे हो। आपको मालूम है कि मे बी ये रिलेशनशिप अनहेल्दी है, ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, बट देयर इज़ समथिंग विच कीप्स ब्रिंगिंग यू बैक टू देम। एंड ज़रूरी नहीं है जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए बोल रही हूँ वो बस आप ही फील कर रहे हो। ओके ये चीज़ सामने वाले इंसान की तरफ से भी हो रहा है, उनके तरफ से भी ये चीज़ है, बट ये चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि यहाँ पे डेविल कार्ड है। बैकग्राउंड अगर आप देखें तो ब्लैक है, तो इस हिसाब से ये चीज़ आपको दिख नहीं रही है, बस आपको लगता है कि हाँ मैं यहाँ पे फोकस कर रही हूँ। अगर आप इधर पे नोटिस करें तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स 9 ऑफ कप्स की तरफ फोकस कर रहे हैं। ओके एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो मेल फिगर हैं वो एक्चुअली फीमेल फिगर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ओके एंड जो फीमेल फिगर है वो आगे देख रहे हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन रिवर्स है एक्चुअली, यहाँ पे फीमेल फिगर मेल फिगर को देख रहे हैं, बट यहाँ पे मेल फिगर फीमेल फिगर को देख रहे हैं। तो रियलिटी में सिचुएशन उल्टा है। रियलिटी में जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। ओके उस टाइप की एनर्जी है, एंड जो मेल है उनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। उसके बाद जो कार्ड है वो है मैजिशियन कार्ड। तो मैजिशियन कार्ड ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दे ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। एंड विद द मैजिशियन कार्ड एंड विद द डेविल कार्ड इस हिसाब से ये इंसान काफ़ी ऑब्सेस्ड है, मतलब दे वांट अ न्यू स्टार्ट, दे वांट टू सेट थिंग्स राइट, हर चीज़ वो सही चाहते हैं आप दोनों के बीच में। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द मैजिशियन एंड विद द डेविल कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स। तो 6 ऑफ कप्स जैसे मैंने बताया पास से चीज़ें वापस आती हैं। ये एक सोलमेट कार्ड है, बहुत एक डीप बॉन्ड है, बहुत एक ऐसा कनेक्शन है जो बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड, मतलब और इट इज़ लाइक ये कार्ड को एक्चुअली मैं पास्ट लाइफ कनेक्शंस के साथ जोड़ती हूँ। हाई प्रीस्टेस एंड 6 ऑफ कप्स मेरे लिए एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो आपका इस इंसान के साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ओके इसी वजह से आपका जुड़ाव काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इनकी तरफ, बट दे आर कमिंग बैक, दे वांट टू कम बैक। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 6 ऑफ कप्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है टू द सी एंड है थिंकर कार्ड। सो विद द टू द सी ये जो कार्ड है बहुत बार आपको बताता है कि अगर आप कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन अपने लाइफ में फेस कर रहे हो, कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आप अपने लाइफ में फ़ेस कर रहे हो, तो अगर आप उसको फ़ाइट करने की कोशिश करोगे या अगेंस्ट द टाइड जाने की कोशिश करोगे, लाइफ आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो बहुत बार टू द सी कहता है कि फ़्लो के साथ चलिए, जहाँ आपको लाइफ लेके जा रही है वहाँ पे जाइए विथ द टू द सी। तो इस दौरान पे एटलीस्ट इस सिचुएशन में आपके कार्ड्स ये एडवाइस कर रहे हैं कि आपको इस सिचुएशन में कुछ नहीं करना चाहिए। कीप गोइंग विद द फ्लो। विद द थिंकर कार्ड ये इंसान आपके बारे में काफ़ी ऑब्सेस कर रहे हैं, थिंकिंग अ लॉट। आइदर आप बहुत सोच रहे हो, सामने वाला इंसान, या दोनों ही आप सोच रहे हो, वो चीज़ हो सकता है। एंड अगेन लेट गो है। ओके किसी न किसी इंसान के साथ गलत हुआ है या दोनों के साथ गलत हुआ है, वो चीज़ भी हो सकता है। बट डेविल कार्ड बहुत बार ये दिखाता है कि आइदर आपका फ़ायदा उठाया गया या आपने किसी का फ़ायदा उठाया, तो उस टाइप का कार्ड है डेविल कार्ड। ओके तो यहाँ पे लेट गो करने की बात करता है, तो पास्ट वुंड्स को आपको हील करने की ज़रूरत है। इस दौरान पे आपके पास्ट वुंड्स फिर से वापस आ सकते हैं एंड आपको इमोशनली हील करना चाहिए। ओके तो ये थे आपके मैसेजेस एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।
जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, इस दौरान पे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। तो आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है पोलर बेयर। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप लोग ऐसे लोग हो जिनको अपने इंट्यूशन की सुननी चाहिए। अगर आप दूसरों की एडवाइस लोगे तो वो आप पे भारी पड़ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हो यूनिवर्स से, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हो अपने भगवान से, एंड हमेशा आपके लाइफ को हमेशा गाइडेंस मिलती है। मतलब आपको कहीं और झांकने की ज़रूरत नहीं है, किसी और से एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। राधा मुझे बहुत हद तक लगता है कि आप लोगों को एडवाइस देते हो एंड वो दूसरों के लिए काम करता है। ओके, एंड यही एडवाइस के ऊपर आपको विश्वास रखना चाहिए, या जो भी आपका मन कह रहा है, जो भी आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है, लाइफ अगर आपको कोई डायरेक्शन में लेके जा रही है तो उसको ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास है पोलर बेयर जो एक शामन है। ओके, तो वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो यहाँ पे जो आपके टैरो के हिसाब से जो कार्ड्स गिरे हैं वो हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ कार्ड, जजमेंट, फ्लावर्स एंड जस्टिस कार्ड। आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो है लॉयल हार्ट, क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट, हैप्पीनेस, क्रिस्टल एंड वैनिटी। तो प्यार के मामले में अगर देखा जाए, समवन इज़ अ चेंज्ड पर्सन। ओके, आपने किसी इंसान को बदला है, कोई बदल चुके हैं या ये इंसान बदल रहे हैं आपके लिए। ओके, समवन इज़ स्टिल इन लव विथ यू, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट कार्ड है, तो इस हिसाब से ये आपके पास्ट के बारे में बात करता है। ओके, तो आपके पास से कोई ऐसा इंसान है हु इज़ स्टिल इन लव विथ यू विद द जजमेंट कार्ड। ये इंसान सेकेंड चांस चाहते हैं विद द लॉयल हार्ट। अभी भी ये आपकी तरफ, या इनका जो दिल है, like they're devoted towards you. Okay, they still have feelings for you, they still are in love with you. तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ with the loyal heart। आपने किसी इंसान को बदला है। ओके, दे आर चेंजिंग, या वो बदल चुके हैं, वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके रिलेशनशिप में ईगो एक मेजर रोल प्ले किया होगा, या समथिंग रिलेटेड टू ईगो, वैनिटी, एनवी, जेलसी, ये सारी चीज़ें आइदर आप बहुत आसानी से अट्रैक्ट करते हो लोगों का, वो चीज़ हो सकता है, या आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, अगर आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि मैनी पीपल आर जेलस। ओके, तो आप लोगों की जेलसी बहुत आसानी से अट्रैक्ट करते हो, एंड इसी वजह से आपको अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए विद द क्रिस्टल कार्ड। ओके, वैनिटी एंड क्रिस्टल कार्ड है। तो इस दौरान पे आपकी लाइफ में बहुत सारे हैप्पी चीज़ें या बहुत सारे अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। ओके, तो प्यार के मामले में आपको फाइनली जस्टिस मिलेगा। प्यार के मामले में कुछ बहुत पॉजिटिव होने वाला है आपके लाइफ में। बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि फाइनली इट्स लाइक विद द लवर्स एंड विद द जस्टिस कार्ड, ये बहुत बार मैरिज एग्रीमेंट्स को दर्शाता है, तो उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड, तो मे बी इस कनेक्शन में आपने इस इंसान की तरफ बहुत कुछ किया होगा, या आपने आइदर इनको इमोशनली सपोर्ट किया है या फिनेंशियली सपोर्ट किया है, बट यू ऑलवेज बीन देयर फॉर देम। आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत गिविंग हो सकते हो नेचर में, या बहुत नर्चरिंग एंड बहुत केयरिंग एनर्जी है आपकी विद द स्ट्रेंथ कार्ड। ये जो रिलेशनशिप है, यूजुअली स्ट्रेंथ कार्ड ऐसे रिलेशनशिप्स की बात करता है जो लॉन्ग टर्म है। ओके, दे गो ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट कहीं ना कहीं इम्बैलेंस रहता है। बट जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि एक इंसान जो बहुत करते हैं, फाइनली इट्स लाइक जो भी मेहनत आपने की है इस इंसान की तरफ, इट्स गोइंग टू पे ऑफ, आपको जस्टिस मिलेगा। लास्ट कार्ड जस्टिस है, तो इस हिसाब से इट्स लाइक कोई आपकी महत्व समझ रहा है। ओके, कोई आपकी वैल्यू समझ रहा है।
अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आपके लाइफ में नहीं है तो दूसरी जो एक और एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, अगर आप सिंगल हो एंड यू वांट समवन इन योर लाइफ तो आप डेफिनेटली कोई ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो विथ द जस्टिस कार्ड, जहाँ पे यूनिवर्स आपको फाइनली जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। ये इंसान एक्सट्रीमली वेल्दी हो सकते हैं विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, फिनांसेस के हिसाब से बहुत अच्छे हो सकते हैं, एंड ये इंसान लॉन्ग टर्म में विश्वास करते हैं। ओके, विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान आप में बहुत स्ट्रांगली इंटरेस्टेड हैं। वो आप लाइक दे सी यू, ओके, वो जानते हैं कि आप किस टाइप के इंसान हो। बहुत वक्त से ये इंसान आपको देख रहे हैं बट मे बी अप्रोच नहीं कर रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि मे बी आप अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे बट आपने विश्वास नहीं खोया था। सो विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड आप कोई ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, या कोई ऐसे इंसान आपके लाइफ में आने वाले हैं हु विल रियली वर्क हार्ड। इस रिलेशनशिप में ये इंसान बहुत मेहनत करने वाले हैं आपकी तरफ, एंड इट्स गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म। ओके, एंड फाइनली आप रिलीज़ कर पाओगे अपने पास्ट को, जो भी बैगेजेस हैं। जजमेंट एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि बहुत एक लंबे वक्त से आपका जो पास्ट रहा है, या जो भी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की हैं, वो कहीं ना कहीं यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू इट। ओके, वो जो दुख था, दर्द था, या जो भी चीज़ें आपने लाइफ में एक्सपीरियंस की जो आपको नीचे गिरा सकती थी, या आप में जो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया, वो सारी चीज़ों को फाइनली आप लेट गो कर रहे हो। आप एक नए फेज़ में आगे बढ़ रहे हो। ओके, विथ द जजमेंट कार्ड, एंड यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि जजमेंट पास से लोगों को वापस लेके आता है, बट आपको ऑप्शन भी देता है लाइफ में मूव ऑन करने के लिए। तो इस हिसाब से इस दौरान पे आपको एक डिसीजन लेना है कि आपको क्या चाहिए। ओके, कि आप पास्ट, अगर आप पास्ट चाहते हो फिर भी ये आपका डिसीजन है। इफ़ दैट इज़ राइट फॉर यू, गो अहेड। अगर वो आपके लिए सही नहीं है तो इट इज़ स्टिल योर डिसीजन, बट आपको ये डिसीजन लेने की ज़रूरत है विद द पोलर बेयर। पोलर बेयर आपको एडवाइस करता है कि आप वो कीजिए जो आपके लिए सही है। लोगों की ना सुने, दुनिया की ना सुने कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। डू नॉट लिसन टू एनीवन। जो आपको लगता है सही है वो चीज़ कीजिए विद द जजमेंट कार्ड। उसके बाद है लवर्स कार्ड। तो ये दिखाता है एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। ओके, एंड अगैन मुझे बहुत हद तक लगता है कि ये इंसान आपके ऊपर फोकस्ड हैं, ये इंसान आपको पसंद करते हैं, एंड ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। ओके, यू हैव मेड लाइफ ब्यूटिफुल फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन। लाइफ इनको काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है, या जो भी वो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस दौरान पे, दे आर रियली हैप्पी। ओके, आप इस इंसान को खुशी देते हो, एंड इट्स नॉट जस्ट विद द लवर्स कार्ड। मुझे बहुत हद तक लगता है कि ये इंसान आपकी तरफ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल अट्रैक्शन। ये इंसान लाइक दे ट्रूली फील इमोशंस फॉर यू। ओके, लाइक जो वो फील कर रहे हैं वो उससे बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, आई फील लाइक यू रियली मेक देम हैप्पी। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है कि it is like red can be important. Okay, either एक important color हो सकता है, something relating to red. Okay, तो वो चीज़ यहाँ पे अगेन दिखाई दे रही है। एंड जो लास्ट कार्ड है वो जस्टिस कार्ड। तो जस्टिस कार्ड ये दिखाता है कि आपको इस रिलेशनशिप में लाइक फाइनली यू हैव मेट योर मैच। फाइनली लाइक ओके, फाइनली आपको जो वो खुशियाँ चाहिए थी, द हैप्पीनेस दैट यू वांटेड, वो आपको मिल रहा है, एंड लाइफ आपके लिए बैलेंस हो रही है। बहुत एक लंबे वक्त के बाद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड है। मे बी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बट इट इज़ हैपनिंग फॉर यू। ओके, इस दौरान पे जब आप डिसीजन लोगे तो मे बी आपको थोड़ा समय लेना चाहिए। ओके, मतलब सोचिए, समझिए, देखिए कि आप क्या चाहते हो।
इस दौरान पे बहुत सारे इमोशंस बॉटल्ड अप हैं, बट फाइनली आप लेट गो कर पाओगे विद द जजमेंट कार्ड। देयर इज़ समवन हुज चेंज्ड। अगर ये न्यू एनर्जी नहीं है आपके लिए, तो डेफिनेटली पास से कोई अभी भी है जो आपकी तरफ दे स्टिल आर इन लव विथ यू। एंड ये इंसान किंग ऑफ पेंटिकल्स हो सकते हैं। एंड विद द जस्टिस कार्ड, इट्स जो चीज़ वो फील कर रहे हैं, टिट फॉर टैट हो चुका है इस रिलेशनशिप में। मुझे लगता है कि जो चीज़ हुई है विद द जस्टिस कार्ड, मे बी इस इंसान ने ऐसा कुछ किया होगा एंड देन दे आर रियलाइजिंग कि ओके, इट्स उनको लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, पर उनके इट्स दे डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस। ओके, इस इंसान ने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी विद द जस्टिस कार्ड। वो चीज़ मैं देख रही हूँ। They did not expect this. Okay, the tables have turned. सिचुएशन आपके फेवर में है। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।